हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी के लिए आया हूँ मैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर। जो नंबर सिस्टम में आता है हमारा रियल नंबर, इसके लिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वन शॉर्ट वीडियो और सभी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से मैं कराऊंगा। तो जो हमारा रियल नंबर है वो हमारा कहाँ से आया है, हमारा रियल नंबर कहाँ से आया है। तो इसके लास्ट में जो जुड़ा हुआ है नंबर, तो पहले नंबर होता क्या है, नंबर होता क्या है तो पहले जान लेंगे। नंबर वो चीज़ है, एक मैथमेटिकल टूल है जो हमको यूनिट यानी क्वांटिटी बताता है, लेवल करने में या काउंट करने में हेल्प करता है, उसको हम नंबर कहते हैं। तो नंबर को हम क्लासिफाइड करते हैं टू पार्ट्स में। नंबर को क्लासिफाइड करते हैं टू पार्ट्स में। पहला हमारा हो जाएगा रियल नंबर, दूसरा हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो हमारा जो रियल नंबर है वो भी क्लासिफाइड है टू पार्ट्स में, और इमेजिनरी नंबर हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमको क्लास 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। इसको क्लास 10th में पढ़ना है, जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर को हम क्लासिफाइड करेंगे टू पार्ट्स में। एक हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर और एक हो जाएगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक हो जाएगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो, हमको डिफरेंशिएट करना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। तो पहले रियल नंबर को हम देख लें। तो रियल नंबर उसको कहते हैं जिसमें हमारा रेशनल नंबर हो साथ ही साथ इरेशनल नंबर हो, उसको हम कह देंगे रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमको क्लास 11th में पढ़ना है, तो रियल नंबर पढ़ते हैं। तो पहले क्लासिफाइड कर लिए हम दोनों को और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो रियल नंबर को हम क्लासिफाइड किए थे दो में, एक रेशनल नंबर में और एक हो गया हमारा इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर तो देखो, रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, और इरेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर से इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो हमारा इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। दो नंबर कन्वर्टेड into p by q फॉर्म और q नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले p by q के फॉर्म में कन्वर्ट हो, लेकिन जो ये q है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q हमारा 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए p बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और q नॉट टू इक्वल टू 0 होता है तो हमारा रेशनल नंबर होता है। वैसे ही इरेशनल नंबर दोज नंबर can't be those number can't be converted into p by q form। हमारा
जो नंबर p बाय q के फॉर्म में ना कन्वर्ट हो सके उसको हम कह देंगे इरेशनल नंबर। तो इसमें जो नंबर आता है जैसे इरेशनल नंबर में, तो हमारा पहला रेशनल नंबर हो जाएगा नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होगा हमारा सब रेशनल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो कहेगा कैसे, पहले नेचुरल नंबर होता क्या है पहले देख लो। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है नेचुरल नंबर है। और इसको नेचुरल नंबर हमको क्या है, नेचुरल नंबर में हम पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो यानी एक के सभी नंबर के नीचे एक छुपा होता है, देखो। तो हमारा सभी जो नीचे है यानी q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं। और साथ ही में एक और नंबर आता है, इसमें देख लो होल नंबर। एक होता है हमारा होल नंबर, हमारा होल नंबर जो नंबर जिसमें 0 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और 4। तो कहेगा कि भाई सभी होल नंबर क्या रेशनल नंबर है, तो है। देखो सभी अंक के नीचे एक छुपा हुआ है, और हमारा 0 भी क्या है, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। हमारा 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। देख लो जो हमारा 0 है यानी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है वह रेशनल नंबर है। जितने भी होल नंबर और नेचुरल नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। तो देखो 0 कैसे रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। p हो सकता है लेकिन q नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, 0 क्या है, 0 इज अ रेशनल नंबर। फिर हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर्स, देखो इंटीजर उसको कहते हैं जिस नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यानी कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड रेशनल इंटीजर। और सभी इंटीजर रेशनल नंबर होगा, सभी इंटीजर रेशनल होगा, क्योंकि कि हमारा जितना भी उसके नीचे क्या छुपा रहता है, हाइडन यानी हिडन रहता है 0 1। तो हमारा सभी इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यानी इंटीजर होता क्या है, देखो नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स इक्वल क्या, इंटीजर। यानी जिस नंबर में नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो और 0 हो उसको इंटीजर कहते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा रेशनल नंबर हो गया। और इसमें पढ़ना है प्राइम नंबर, जो आगे पढ़ना है। और इसमें तो बता देते पहले ही, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो देखो किसी नंबर के केवल दो ही फैक्टर हो, और दो फैक्टर क्या क्या हो, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जो जिस नंबर का केवल दो ही फैक्टर हो, केवल दो ही फैक्टर हो, वो फैक्टर क्या होना चाहिए, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। जो एक से कटे और इटसेल्फ खुद से कटे।
तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। एक आता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो देखो इसके भी फैक्टर होते हैं, लेकिन दो से अधिक फैक्टर हो तो इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी किसी नंबर का मैसेज, कोई नंबर 8 ले लिए तो यह किस किस से कटेगा? पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। यानी किसी नंबर के दो से अधिक यानी 2 से 1 भी ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। यानी 2 से अधिक जो जिसके फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। और एक होता है हमारा कोप्राइम्स। कोप्राइम वो नंबर होता है, कोप्राइम देखो किसी दो, जैसे किसी दो नंबर के एक ही, यानी किसी दो नंबर के एक ही फैक्टर हो, यानी इस दोनों का किससे कटेगा? एक से कटेगा, ए भी और बी भी एक ही नंबर से कटता है तो उसको कहते हैं, हम कहते हैं कोप्राइम। यानी दो नंबर एक ही, जिसका एक ही फैक्टर हो, दो नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो उसको हम कहते हैं कोप्राइम। यानी कहने का मतलब कि दो नंबर अगर 2 और 4 ले लें, 2 और 4 ले लें, इसके एक ही फैक्टर यानी एक ही दोनों को डिवाइड करता हो तो वो जैसे इसका दोनों का जो होगा 2, यानी ये नंबर दोनों का डिवाइड कर रहा है, उसी को कहते हैं कोप्राइम नंबर। यानी दो नंबर के 2 नंबर have same factor, तो वो हमारा होता है कोप्राइम। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है, जो नंबर डेसिमल के बाद पूरा पूरी कट जाए, जो डेसिमल के बाद पूरा पूरी कट जाए। जैसे कोई एग्जांपल ले ले 3/2 तो ये जाके अगर डिवाइड करे तो हमारा हो जाएगा 1.5, यानी पॉइंट के बाद जाके पूरा पूरी कट जाए, यानी पॉइंट के बाद जाके पूरा पूरी कट जाए, उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। यानी देखो जो नंबर पॉइंट के बाद जाके, पॉइंट डेसिमल के बाद जाके वो पूरा पूरी कट जाए, वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यानी किसी का, यानी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर पूरा पूरी कट जाता है, पॉइंट के बाद पूरा पूरी कट जाता है, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल। और रेशनल नंबर वो नंबर होता है, देखो पहले तो हम बताए तो रेशनल नंबर दो नंबर कन्वर्टेड इनटू पी बाई की फॉर्म और की नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इसमें आता है, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड लेकिन बट रिपीटिंग। देखो वो नंबर जो
पॉइंट के बाद पूरा पूरी नहीं करता है लेकिन वह रिपीट करता रहता है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग करने का बोले थे, टर्मिनेटिंग जो होता है पॉइंट के बाद पूरा पूरी कट जाए, जो नॉन टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरी ना कटे लेकिन वो नंबर बार बार रिपीट होता हो, उसी को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये आया था हमारा रेशनल नंबर में। जैसे 9th क्लास में हम देखे थे, ये देखो ये ऊपर जो बार लगाता है यानी किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो वो क्या हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद जो बार लगा हो वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नंबर जो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर दो संख्या वाला तो वो दोनों नंबर रिपीट कर रहा है, या किसी भी नंबर के ऊपर 3 लगा हो तो 3 को रिपीट कर रहा है, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। और ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। और हम आते हैं आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा अब आ गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो वह हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो इसमें जो एग्जांपल पहले देख ले, इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर पहले देख नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो। यानी कहने का मतलब वो है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद पूरा पूरी नहीं कटता है, और नॉन रिपीटिंग नहीं तो वो पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है कोई नंबर को। तो इसका एग्जांपल देखा होगा, जैसे बढ़ता ही जा रहा है अगर कोई नंबर ले लो तो बढ़ता ही जाते रहता है, ना वो रिपीट करेगा, बस ना बढ़ते चल जाएगा, फिर इसके बढ़ते चल जाएगा 3 को 0, फिर 3 3 3 3, फिर ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये ना तो रिपीट कर रहा है ना तो यह पॉइंट के बाद कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। और किसी भी नंबर को किसी भी हमारा देखो पहले पाई जो होता है हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है हमारा वो 22/7 होता है। तो कहेगा भैया ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि ये p बाई q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है यहाँ पर, लेकिन इसका जो डेसिमल में आएगा 3.144 बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा इसका ना तो ये टर्मिनेट करता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है और नहीं रिपीट करता है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो हमारा इसलिए पाई जो होता है हमारा रेशनल नंबर नहीं होके या इरेशनल नंबर होता है। और किसी भी नंबर को यानी प्राइम नंबर को जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको रूट में प्राइम नंबर लिख दो तो वो हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। रूट के अंदर कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले छोटा प्राइम नंबर देख ले जिसका केवल 2 फैक्टर हो और वो कौन हो, अपने आप से कटे और 1 से हो, तो वो हमारा हो जाएगा पहला नंबर होगा। 1 तो नहीं होगा, काहे कि वो 1 ही से कट रहा है और अपने आप से नहीं कट रहा तो वो नहीं लिया जाता है। तो हमारा दूसरा जो होगा 2 होगा, हमारा √2 जो है क्या हो गया, √2 हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इससे पहले हमने सारी चीज पढ़ ली थी, अब हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो फंडामेंटल जो थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है तो इसका जो स्टेटमेंट है इसमें बस 3-4 ही चीज हमको रखना है याद। देखो पहले कंपोजिट नंबर हमारा देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा दो, फिर फैक्टराइज या स्क्वेयर्ड, फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड
यूनिट ऑफ फैक्टर और हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर किसको कहते हैं, लेकिन फिर से ये देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिस नंबर के केवल दो ही फैक्टर हो, यानी दो ही आदमी से कटता हो, यानी करने का मतलब जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, जैसे वो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसको कह देंगे प्राइम नंबर। यानी कोई किसी भी नंबर के केवल दो ही फैक्टर हो और वो फैक्टर 1 या अपने आप से कटे, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर और या प्राइम फैक्टर। और दूसरा जो है हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, उसको हम कह देंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 8 कोई नंबर है, इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो देखो 8 क्या 1 से कटता है? हाँ कटता है। 2 से कटता है? हाँ कटता है। 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, फिर 8 से कटेगा। तो ये जो हमारा जो नंबर है ये हो गया प्राइम फैक्टर। ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। जिसके केवल दो फैक्टर हो और वो जो फैक्टर हो एक या अपने आप से करता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके दो से अधिक फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो मोर देन टू फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कंपोजिट नंबर को हम जब तोड़ेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे तो हमारा जो होगा ना ये कंपोजिट नंबर को तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के नंबर में आएंगे। यानी अगर जैसे 8 को जैसे एग्जांपल देंगे थोड़ा, तो पहले देख लो दिस फैक्टराइज यूनिट, यानी हम जो यहाँ पर करेंगे या कहीं दूसरा देश में करेगा, लेकिन जो हमारा जो दोनों का आएगा ना सेम ही आएगा उसका प्राइम फैक्टर, इसका कहने का मतलब है। तो इसे एग्जांपल समझते हैं। और जो हमारा एक्सप्रेस पहला ही एनसीईआरटी का है, एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो एनसीईआरटी के फर्स्ट 1.1 में क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो पहला है हमारा 140, इसको हमको प्राइम फैक्टराइज यूज करना है। देखो इसका जो प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो जो हमारा पहले से काटेंगे, पहले यानी किससे कटेगा, पहले 2 से कटेगा, छोटा प्राइम नंबर है, 2 से पहले कटेगा 20, फिर 2 से 35, फिर 2 से नहीं लगेगा। आप देखेंगे आगे इससे बड़ा कौन प्राइम नंबर है जिससे ये पूरा कट जाए, फिर 5 ले लेंगे, फिर 7 टाइम में, फिर 7 जिससे बड़ा होगा जिससे ही पूरी कट जाए तो ये हो जाएगा दूसरा हमारा 7 जो 1 टाइम में कट जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 हो जाएगा, जिसका हम देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, जो हमारा जो है प्राइम, यानी देखो ये कंपोजिट नंबर था, ये कंपोजिट नंबर, तो इसका जो कंपोजिट नंबर है इसको हम तोड़े हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में जो तोड़े हैं इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 140 का जो हमारा आया है प्राइम फैक्टर 2 × 2 फिर 5 × 7 जो आया है, इसको देखो हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंट पावर में a × a होता है, क्या लिखते हैं a²। अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये याद रखना क्योंकि अरेंज करने में HCF LCM में बहुत हेल्प करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स है, यानी a × a है तो इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 140 का, जो क्या आया है 2 का स्क्वायर 5 × 5
इंटू 7। जो हमारा ये क्या था, कंपोजिट नंबर था, जो हमारा जो कंपोजिट नंबर उसको हम फैक्टराइज किए हैं, तो हमारा किस में आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आ गया है। तो यही करना था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। देखो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, अगर इसका हम इस कंपोजिट नंबर है, इसका जब हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, पहले 2 टाइम्स लगाएंगे और 8 फिर 2 से, क्योंकि इससे छोटा कट जाएगा, तो 3 से लगाएंगे, फिर कितना से, 2 से, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 2 से 9, फिर 3। तो देखो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, एक मिनट, हाँ ये 39 आएगा, फिर ये 3 से 13 टाइम्स में। इसका जो प्राइम फैक्टर आया है, देखो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 3 यहाँ पर 1 टाइम है, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, तो ये हमारा हो जाएगा 13। तो प्राइम फैक्टर ऑफ ये हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ जो 156 है हमारा आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। और इसका तीसरा क्वेश्चन है 3825 जो हमारा जो इसका जो 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, काहे कि इसके देखो आप इसको जो 3 से कटेगा, काहे कि इसका डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, और सभी को ऐड करके देखेंगे वो 3 से कटता है, तो वो हमारा 3 से कटेगा। तो देखो ये 3 से कटेगा, ये हमारा 3 से कटेगा, तो 1, 2, 7 और 5, फिर देखो ये 3 से कटेगा, 4, 2, 5, फिर आप देखो ये क्या फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इससे बड़ा वाला प्राइम नंबर लेंगे जो हमारा होता है 5, उससे कटेगा 8 और 5, फिर हमारा 5 से कटेगा 7, तो हमारा 70 टाइम्स से कटेगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे हमारा जो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 है, 3825 है, तो क्या लिखेंगे कि हमारा जो इक्वल टू कितने के बराबर है, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, हमारा 3 का स्क्वायर, फिर हमारा 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स इंटू 5 2 टाइम्स, 70 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 20। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन और छोड़ दिए हैं, तो उसको कर लेना। फिर हमारा आता है हम किसी नंबर का कैसे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे, किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले देखो एचसीएफ एंड एलसीएम of 2 numbers। तो देखो एचसीएफ, पहले एचसीएफ और एलसीएम, इसका जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल। तो देखो अगर किसी चीज का, अगर किसी दो नंबर में हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो तो हमको एचसीएफ का छोटी पावर लेना है। क्या लेना है? छोटी पावर, छोटी पावर। और एलसीएम फाइंड करना होगा तो हम लेंगे बड़ी पावर, बड़ी पावर। तो इससे हम पहले एग्जांपल से देखते हैं कैसे हम किसी दो नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो देखो पहले हम लेते हैं कोई नंबर 2, 4 और 8 ले लेते हैं। तो पहला काम जो करना है हमको, पहला जो काम करना है, पहला काम करना है ये है कि दोनों का प्राइम फैक्टर तोड़ लेना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। जो हमारा जो कंपोजिट नंबर है उसको किस में बदल देना है? प्रोडक्ट का प्राइम में बदल देना है। तो पहले 4 जो है उसको पहले तोड़ लो। क्या करेगा? पहले 2 से 2, 3, 2, 1। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 4, पहले दोनों का निकाल लेते हैं, पहले दोनों का निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2 टाइम्स में 4 आएगा, फिर 2 टाइम्स में 2 आएगा। देखो अभी हम कहते हैं कि अगर a हो तो इसको a कहते हैं, a से बिना हो a कहते हैं। अगर a इंटू a हो तो इसको क्या कहते हैं? a स्क्वायर, a गुने a जिसको कहते हैं a क्यूब। अगर a 4 और गुना में हो तो a का पावर 4 हो जाता है। अगर a का पावर 0 हो, a का पावर 0 हो तो उसको हम कहते हैं 1 के बराबर होता है। तो हमारा जो देखो पहले इसको अरेंज कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ कितना? 4 का कितना है? 4 का 2, यानी 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, क्या हो जाएगा? पावर 2। और यहाँ पर जो है हो गया। और प्राइम फैक्टर ऑफ 8 किसके बराबर? 1 बार 2 3 यानी 3 टाइम्स है, तो हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब। जो हमारा 2 का क्यूब है, हम बोले हैं कि हमको अगर एचसीएफ फाइंड करना हो, अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना हो तो हमको क्या लेना है? छोटी पावर। छोटी पावर करने का मतलब जो यहाँ पर जो पावर है इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर। जो हमको लेना है सबसे, यानी दोनों किसी भी कितना भी अंक हो उसका छोटी पावर लेना है। तो एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ किसका? 4 and 8 इज इक्वल टू, एचसीएफ लेना है तो हमको क्या लेना है? छोटी पावर। यहाँ पर 3 दिया हुआ है पावर और यहाँ पर 2, यानी 2 बड़ा कि 3 बड़ा? यहाँ 3 बड़ा है तो हमारा छोटा जो पावर हुआ है वहाँ 2 आया है, यानी 2 दी पावर 2। जब इसका 2 दी पावर 2 है तो इसका जो आएगा वैल्यू 4 आएगा, यानी एचसीएफ क्या हो गया? हमारा 4 हो गया। कैसे होगा? तो देखो हमको अगर एचसीएफ निकालना हो तो हमको छोटी पावर लेना है। क्या लेना है? छोटी पावर। और एलसीएम निकालना हो तो बड़ी पावर। देखो अब एलसीएम हम फाइंड करें, एलसीएम हम अगर इस दोनों नंबर का फाइंड करें तो 4 and 8, तो देखो यहाँ पर सबसे बढ़िया क्या करें? बड़ी पावर। बड़ी पावर यहाँ क्या है? 2 या 3? 2 या 3। हमारा जो बड़ी पावर है यहाँ 3 है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 8। चलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगर हम देखें एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब दिया हुआ है, उसका जो है 2 नंबर क्या है? 2 नंबर में एंड वेरीफाई बताया था थोड़ा। तो हमारा जो 26 एंड पहला क्वेश्चन है वेरीफाई एंड तोड़ना है एलसीएम एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। तो वहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 26 एंड 91 है। तो इसका जो एलसीएम एचसीएफ तोड़ेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ तोड़ने से पहले इसको पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? पहले दोनों का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर तोड़ना है तो 26 का प्राइम फैक्टर तोड़ना है।
और 91 का भी प्राइम फैक्टर तोड़ना है। तो 2 से ले आएंगे, कितना आ रहे हैं 13 टाइम्स में, फिर 13 ये हो गया। और अब 91 का तोड़ेंगे तो हमारा 7 टाइम्स में 13 बार। तो देखो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर तोड़े हैं, फिर इसको लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 26 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने टाइम्स है, 1 2 पावर 1 है, और 13 जो है वो एक बार में 1 टाइम्स है यानी 1, और प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इज इक्वल टू, देखो अगर हमको अरेंज कर ले कि छोटी पावर और बड़ी पावर, तो हम ये बताए थे किसी के पावर 0 दे दे तो वो हमारा 1 के बराबर होता है, उससे 1 से हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ता है, गुना या भाग में। तो देखो यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें अगर अरेंज करना है पहले यही कर लेंगे। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 2 का पावर 0 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। फिर 13 है तो 13 है, 13 लिख दिए। इसमें 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन जो हमारा 26 है उसमें हमारा 7 नहीं है, तो हम 7 के लिख सकते हैं 7 का पावर 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो हमारा एचसीएफ आता है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, अगर देखो एचसीएफ निकालना है तो हम सभी अंक का, सभी नंबर का क्या लेना है, छोटी पावर लेना है। छोटी पावर तो यहाँ पर सबसे 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 0। फिर 13 का सबसे छोटा पावर क्या है, 1 है, दोनों में यानी 1 है, यानी छोटी पावर सबसे 13 का सबसे छोटा पावर क्या है, हमारा 13 है, यानी 13 हो गया। और 7 का सबसे छोटा जो पावर है हमारा वो क्या है, 7 की पावर 0। तो अगर 1 हो जाता है, अगर इसका 1 हो जाता है, 2 का पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाएगा, तो 1 × 13 × 1, तो हमारा जो एचसीएफ आया वो हमारा 13 आया। और इसका जो हम अगर इसका हम एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम निकालना है तो हमको क्या लेना है, बड़ी पावर लेना है, यानी 2 का सबसे बड़ा पावर और 13 का और 7 का, जो सबसे छोटी बड़ी पावर लेना है वो हमको एलसीएम निकाल के देगा। तो हमारा जो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, हमारा जो 2 का सबसे बड़ा पावर है, यहाँ 2 की पावर 1 है, कुछ हाइडन है तो यहाँ पर क्या है 1 है। और 13 का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पर 13 का सबसे बड़ा पावर 1 है, यानी 13 की पावर 1। और हमारा जो 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है, यानी 7 की पावर 1 है। तो इसका जो अगर हम गुना करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो देखो एक फार्मूला दिया गया है वेरीफाई करने के लिए, एक फार्मूला दिया गया हुआ है हमको वेरीफाई करने के लिए, जो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम जो आया है दोनों नंबर का, वो हमारा सही बना है या गलत बना है। तो उसको देखने के लिए एक फार्मूला आता है जिसका नाम वेरीफाई करने के लिए तो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो हमारा जो अगर इसमें पुट करेंगे हमारा सही है या गलत है, तो इसको देखने के लिए जो हमारा जो यहाँ पर देखो एचसीएफ हम निकाले हैं, जो एचसीएफ आया हमारा क्या आया है, एचसीएफ जो आया है हमारा 13 आया है, 13 इंटू हमारा जो एलसीएम आया है, यहाँ पर रिलेशन इंटू का है, तो हमारा जो यहाँ पर
एलसीएम जो आया है 26 एंड 91 का जो आया है 182। और हमारा दोनों नंबर है, दो नंबर यहाँ क्या क्या हो गए 26 एंड 91। जो हमारा जो दोनों नंबर है वो दोनों नंबर क्या क्या है 26 है और 91 है। अगर इसका गुना करो तो दोनों बराबर आएंगे। अगर दोनों LHS और RHS बराबर आएगा तो समझ लेना कि हम जो LCM और HCF किए हैं वो हमारा सही है। तो देखो पहले दो नंबर का अगर प्राइम फैक्टर पहले निकालना है HCF और LCM और चेक करना है कि हमारा ये सही है या गलत है। तो पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर तोड़ देना है, फिर अरेंज कर लेना है ऐसे कि छोटी पावर और बड़ी पावर में। तो और HCF निकालना हो तो हमको लेना है छोटी पावर करने का। देखो यहाँ पर जो हमारा 2 है, 2 का सबसे छोटा पावर क्या है 2 की पावर 0। और अगर किसी के पावर लिख देंगे अरेंज करने के लिए तो 1 की पावर 0 है तो वो हमारा 1 के बराबर होता है। तो हम ले लिए यहाँ पर। तो HCF निकालने के लिए क्या चाहिए छोटी पावर वाली नंबर। यहाँ छोटी पावर क्या हो गया 2 की पावर 0 इंटू 13 का पावर सबसे छोटा क्या है हमारा 13 है और 7 का सबसे छोटा पावर क्या है 0 है। तो यहाँ पर हमारा आ गया HCF 13। और LCM निकालने के लिए तो हमारा जो आता है बड़ी पावर लेना है। बड़ी पावर लेने का मतलब यानी देखो यहाँ पर 2 का सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है और 13 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1 है और 7 का पावर सबसे बड़ा पावर क्या है 1 है। तो इसका जो आ गया हमारा LCM 182। और अब इसको हमको करना है वेरीफाई कि हमारा जो LCM और HCF आया है गलत है या सही है। तो इसके देखने के लिए ये LHS और RHS बराबर कर देना है। तो फिर एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि हमारा कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NCERT का वो है 5, 10 एंड 92। तो इसको हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। तो पहले देखो दोनों का प्राइम नंबर यानी प्राइम फैक्टर तोड़ लेना है। यानी दो ये नंबर है हमारा क्या है कंपोजिट नंबर फंडामेंटल थ्योरम की तरह इसको पहले तोड़ लेना है प्राइम नंबर फैक्टर में। तो देखो 2 से और फिर किससे लगेगा देखो 3 से लगेगा, फिर किससे लगेगा 5 से लगेगा, फिर 17 टाइम। तो हमारा तोड़ लिया इसका प्राइम फैक्टर तोड़ लिया। और इसका तोड़ना है 92 का 2 से काटेंगे 46, फिर 2 से 93 और 93 से 1 टाइम्स। तो पहले दोनों का लिख लेंगे यहाँ प्राइम फैक्टर ऑफ 510 एंड 92। तो देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 510 इज इक्वल टू कितने का बराबर है 2 यहाँ 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम 2 की पावर 1। 3 कितने बार है 1 टाइम 3, 5 एक बार 5, 17 एक बार। देखो यहाँ पर 2 इसमें देखना प्राइम फैक्टर ऑफ 92। तो हमारा 2 की पावर कितना है 2 है। इसमें 3 है क्या 3 है क्या नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 क्योंकि 8 की पावर 0 लिख देते इसका वैल्यू 1 आता है। 3 की पावर 0 लिख दिया और अरेंज करने के लिए बस। और यहाँ इसमें 5 है क्या 5 नहीं है 5 की पावर 0। और हमारा
17 है इसमें क्या 17 92 में है क्या नहीं है, तो 17 पावर 0 और इसमें 23 है और इसमें 23 नहीं है, तो यहाँ 23 का पावर क्या होता है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको लेना है एचसीएफ निकालने के लिए क्या लेना है छोटी पावर। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू हमको क्या लेना है छोटी पावर। तो देखो 2 का सबसे छोटा पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसका पावर 1 है, तो हमारा 2 का सबसे छोटा पावर क्या हो गया 1 हो गया। और 3 का सबसे छोटा पावर हमारा 3 का पावर छोटा सबसे क्या हो गया यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब कि हमारा 3 का पावर क्या हो गया सबसे छोटा 0 है। और 5 का सबसे छोटा पावर क्या है 5 का सबसे छोटा पावर देखो यहाँ 5 का सबसे छोटा पावर 5 का पावर 0 है। और 70 का सबसे छोटा पावर क्या है 90 का पावर 0 है। फिर 23 का सबसे छोटा पावर 23 का सबसे छोटा पावर जो है 23 का पावर 0 है। तो इसका जो वैल्यू है 2 इंटू इसका देखो अगर कोई सी के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू आ जाता है 1। तो जिसका जो एचसीएफ आ गया हमारा 2 आ गया। तो हमने क्या किया है कि सभी जो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या लेना है छोटी पावर, तो हम सभी में से छोटी पावर ले लिया और उसका गुना करके निकाल दिया है। और एलसीएम निकालने के एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू छोटी, इसमें एलसीएम निकालने के लिए छोटी पावर और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग लेना है बड़ी पावर। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 3 यानी इसका पावर 1, और 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1 है, और 17 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1 है इंटू 70, और 23 का सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पर देखो 123 है, तो इसका गुना करेगा ये कितने के बराबर हो जाएगा ना करो हमारा आ जाएगा, हमारा जो आ जाएगा एलसीएम 23 6 60 आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले पर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा जो एचसीएफ या एलसीएम कितना आया है एलसीएम 23 460 और एचसीएफ जो आया है हमारा 2 आया है। और देखो हमारा जो 2 नंबर है और ये 2 नंबर है, इसको क्या करना है प्रोडक्ट यानी किसके रिलेशन में यानी मल्टीप्लाई के रिलेशन में जोड़ना है। तो 510 इंटू 92 तो हमारा जो आ जाएगा तो, और ये भी वहीं के बराबर आएगा LHS और RHS दोनों बराबर हो तो समझ लेना कि हमारा जितना जो नंबर आया है और इसका जो प्राइम एचसीएफ और एलसीएम आया है तो हमारा क्या है सही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन और है तो उसको बना लेना। एक क्वेश्चन है अब हम देखेंगे कि 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। कितने नंबर का 3 नंबर का 3 नंबर का 3 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 12 15 और 21 और 21 एंड 21। तो देखो पहले हमने क्या किया था, इसको पहले क्या करना है प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, इसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। तो 12 का
15 का और 21 का प्राइम फैक्टर तोड़ देना है। पहले 2 का 12 का तोड़ते हैं, तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से, और 15 का 3 से 5 और 5 से 1, और जो हमारा 21 का तोड़ेंगे 3 से 7 और 7 से 1। तो देखो इसका आप प्राइम फैक्टर तोड़ लिए हैं, तो लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या है हमारा, 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 यहाँ पर कितने टाइम्स में है, तो 2, और 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 3 टाइम्स, यानी वो 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टर ऑफ, इस तरह सबको लिख लेना है। देखो इसमें 2 है क्या, 2 है क्या, हमारा क्या हो जाएगा 2 दी पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 आता है। हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। तो हमारा जो 3 का यहाँ पर पावर है कितने बार, 1 बार, 3 1 टाइम्स है, और 5 जो है हमारा 1 टाइम्स है, और इसमें 5 है क्या, इसमें 5 नहीं है, तो इसका पावर क्या लिखेंगे 0। और प्राइम फैक्टर ऑफ 21, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो हमारा जो 2 नहीं है, 2 का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 है, 3 इसमें है, तो हमारा 3 का पावर क्या है 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1, और इसमें क्या 5 है, 5 नहीं है, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 पावर हो तो इसका 1 होता है। तो आप देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो इसका पावर 1, और इसमें है क्या, यानी 15 में 7 है क्या, नहीं है, तो 7 का पावर 0। 17 में अगर 12 में देखें तो 12 में 7 है क्या, नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 7 का पावर 0। तो देखो हमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या लेना है, छोटी पावर, और एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए क्या लेना है, बड़ी पावर लेना है। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 and 21 is equal to, हम तीनों का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या लेना है, छोटी पावर। तो देखो 2 का यहाँ पर सबसे छोटी पावर क्या है, छोटी पावर, सबसे छोटा पावर यहाँ पर 2 का पावर क्या है 0 है, और 3 का सबसे छोटा पावर क्या है, तीनों में 1 है, और 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ पर 5 का पावर 0 है, और 7 का हमारा यहाँ पर कितना है 5 का, यानी 7 का पावर कितना है, यहाँ पर सबसे छोटा 7 है, पावर 0। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 12, 15 and 21 इज इक्वल टू 3। हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा इस तीनों का 3 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 12, 15 and 21 इज इक्वल टू, हमारा जो वो क्या लेना है 12 में अगर एलसीएम निकाले तो हमको लेना है बड़ी पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1 है, और हमारा 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1 है, और 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1 है। तो हमारा इसका जो आ जाएगा एलसीएम 420 के बराबर आएगा। अगर हम वेरीफाई करेंगे, एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये जो हमारा होगा ना, ये हमारा बस 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है। 2 नंबर 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है।
ये 3 नंबर के लिए अप्लाइड नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो आगे क्वेश्चन बनाइएगा। तो इसका आगे और क्वेश्चन करा रहे हैं धीरे-धीरे। जो हमारा ये क्वेश्चन है वो 4 नंबर है। इसमें दिया हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। जो हमारा जो HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? HCF 9 दिया हुआ है। और 2 नंबर हमारा क्या है? 2 नंबर 1 नंबर 2 306 और 657। और हमारा एलसीएम फाइंड करना, क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो थोड़ा देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था जो वेरीफाई करने के लिए काम करता था। देखो, जो एलसीएम इनटू HCF बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखो हमको क्या निकालना है? एलसीएम। इसको हमको एलएचएस में रहने दो और इसको आरएचएस में जाने दो। हमारा जो एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये गुना में है, तो इधर का क्या हो जाएगा? भाग में, यानी डिवाइड में चल जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का है, यानी 306 एंड 657, वो किससे कट रहा है? HCF क्या है हमारा? HCF 9 है। तो इसको गुना करेंगे और इसको गुना करो, या यहीं पर से काट दो, तो गुना करेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। 200 और 042 डिवाइडेड बाय 9। इसको गुना करने पर हमको इतना आता है, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 3 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो पहले देखें, हम एलसीएम वहां दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है, नंबर 2 दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम जो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लगाए थे, एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और एलसीएम क्या हो जाएगा? ये चल जाएगा, एचसीएफ इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा हमारा इतना करके। हमारा जो 5वां नंबर है एनसीईआरटी क्वेश्चन, चेक फॉर 6 and 10 ends with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। तो हमको चेक करना है कि 6n जो है हमारा इंड करेगा 0 डिजिट के साथ, यानी हमको चेक करना है कि हमारा जो 6n डिजिट है यह इंड करेगा डिजिट 0 के साथ, करेगा या नहीं करेगा। तो देखो, पहले जो ये 6n है, इसको हम ब्रैकेट, इसको प्राइम फैक्टर तक बनाना है। we have क्या है? 6n। अगर इसको हम प्राइम फैक्टर तोड़े 6 का, तो 6 का हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 3 और फिर 3। इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 पावर n हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर इसके अंदर 5 आता तो हमारा होता, क्या होता? 10 हो जाता। तो यहाँ पर क्या होता? हमारा जो डिजिट होता वो क्या करता? इंड करता 0 के साथ। लेकिन जो इसका जो फैक्टर है 6 का, जो 6n का फैक्टर है 2 × 3 × पावर n है, तो हमारा जो यहाँ पर अगर 5 होता तो हमारा क्या करता? 0 के साथ इंड करता। तो इसलिए यहाँ क्या कर दिखा रहा है? this so that
shows that only 2 and 3 is a prime factor of 6n। यानी जब क्या दिखा रहा है कि 2 और 3 केवल दो ही फैक्टर हैं 6n के। अगर हमारा 5 नहीं है फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ 6n, इसलिए 6n never ends with 0। जो हमारा जो यहाँ पर पहले हमको क्या करना है, जो नंबर चेक करने के लिए मिला है उसको पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर तोड़ देना है। तो हमारा आ जाएगा 2 × 3n। तो हमको यह क्या दिखा रहा है, अगर हमको डिजिट 0 के साथ इंड करना है तो हमारा यह फैक्टर होना चाहिए यहाँ पर 5, जो कि यहाँ पर 5 नहीं आया है। अगर 5 आता तब ना इसमें 10⁻n होता, तो हमारे डिजिट क्या है, इंड्स विथ 0। अगर हमारे यहाँ पर क्या होता 5 होता तो क्या करता, लेकिन यह क्या दिखा रहा है, दिस शो दैट ओनली 2 and 3 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। यानी हमको दिखा रहा है 6n का जो पावर फैक्टर जो तोड़े हैं 2 × 3 आया है और 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6n। हेंस इसलिए क्या होगा, 6n नेवर एंड्स विथ 0। यही तो हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 क्या है, काहे कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जो किसको कहते हैं, पहले देखो, पहले हमने बताया था कि कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 7 × पहला लेते हैं 13 + 13। तो देखो सभी जो है किससे जुड़े हुए हैं, इंटू से, लेकिन यहाँ पर जो है रिलेशन वो हमारा प्लस है, यानी हमारा क्या है, एक टर्म जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म हो गए। इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या 13 को कॉमन ले लेंगे। तो 7 × +1, अगर इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट का पहले काम होता है, तो +1 और 7 × 78। अगर इस दोनों का कंपोजिट नंबर करेंगे तो ये नंबर जो है 13 और 78 से कट रहा है, तो यह 1 से भी कटेगा। अगर ये नंबर जो गिवन नंबर है वो 13 और 78 से कट रहा है, तो हमारा 1 से भी कटेगा। कितना कोई भी नंबर हो वो क्या किससे कटता है, 1 से कट सकता है। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो फिर दूसरा जो गिवन है, अगेन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +4। इसमें देखो हमारा 2 टर्म दिया हुआ है, कितने टर्म दिया हुआ है, 2 टर्म। एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ पर एक टर्म, तो 2 टर्म हो गया। इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, हमारा जो कॉमन है इसमें 5 कॉमन है। देखो यहाँ 5 है, फिर दूसरे टर्म में भी 5 है, तो ये हमारा क्या होगा, दोनों कॉमन हो जाएगा। तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 +1। तो इसका गुना करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2
आ जाएगा इतना। अब देखो इस इतना बड़ा नंबर इतना से कट सकता है, इस दोनों से कट सकता है, इस दोनों से कट सकता है, तो हमारा 1 से भी कट सकता है ना। अगर हमारा ये नंबर दोनों से कट सकता है ये सब, तो हमारा 1 से भी कटेगा। तो हेंस गिवन numbers are composite number, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 8 minutes to drive a 1 round of the field. यानी सोनिया जो है एक सर्कुलर पाथ है जिसको सोनिया जो अपना कार पर ड्राइव कर रही है वो लेती है 18 मिनट, और उसी में रवि देता है उसी राउंड को पूरा करने में 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी सपोज करो कि वह दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किए हैं, और देन एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में गए हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर कब मिलेंगे एक ही साथ। तो हमारा जो सोनिया है, सोनिया जो कितना मिनट लेती है 18 मिनट, और जो हमारा रवि है वो कितना मिनट लेता है 12 मिनट। तो देखो जो हमारा सोनिया है वो 18 मिनट लेती है, और जो रवि है हमारा 12 मिनट, और एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट में एक ही साथ चलती है, और कहता है कि कितने मिनट बाद वो एक साथ फिर एक स्टार्टिंग या फिर जहां से स्टार्ट की वहां पर मिलेगी या मिलेगा। तो इसका जो देखो किसी भी अगर ज़्यादा टाइम से निकालना है, यानी ज़्यादा टाइम से, यानी उसके कितना टाइम कितना देर या कितना समय के बाद करेगा, तो हमको निकालना आता है उसमें एलसीएम। और कम से कम या छोटा यानी कम जो निकालो, कम दूरी निकालो, या कम समय में कितना टाइम गया है उसके लिए हम करते हैं एचसीएफ। और ज़्यादा टाइम या ज़्यादा समय या किसी भी चीज़ का ज़्यादा चीज़ के बारे में बताना चाहेगा तो हमको निकालना आता है एलसीएम। तो दोनों का पहले प्राइम फैक्टर तोड़ दो, तोड़ दो। तो सोनिया जो लेती है 18 मिनट, तो और रवि जो है, रवि और सोनिया, तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या लेते हैं, छोटी पावर। हमारा जो दोनों में छोटा पावर है 2 का, वो है हमारा 2, और सबसे छोटा पावर जो है रवि का 3 का, वो क्या है 1। हमारा जो है बस एलसीएम निकालना पड़ता है। ज़्यादा देर अगर किसी चीज़ का ज़्यादा देर लेना हो या ज़्यादा देर लेना हो तो हमको निकालना आता है एचसीएफ, एलसीएम ऑफ रवि एंड तो हमारा जो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2⁴, और 3 का 2 है, और जो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 3⁴। तो हमारा हो जाएगा 4 × 9 यानी 36, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद दोनों क्या करेंगे, एक साथ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, यानी 30 मिनट्स बाद, 30 मिनट्स आकर कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर।
तो हमें पहले क्या, अगर किसी चीज़ का ज़्यादा निकालना हो या कम, ज़्यादा से ज़्यादा निकालना हो तो हमको क्या लेना चाहिए, एलसीएम, और कम से कम निकालना है तो उसके लिए एचसीएफ। तो हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी का हो गया कंप्लीट। और जो बचा होता है थोड़ा दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो उसको खुद से ट्राई करें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में हमको प्रूव करना है √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन बार बार जो सीबीएसई बोर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमको मानना होगा कि इरेशनल नहीं है और ये रेशनल है। तो पहले लिख लेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर और इसका लेट कर लेना है, लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा p बाई क्यू या a बाई b और b नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा इस दोनों का a और b का, ये क्या है, इंटीजर है, जिसके बस अदर देन इसका जो एस यानी जो इसका कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 है। तो लिख देंगे देन a and b is a integer have common factor have no common factor other than 1, no common factor other than and b not equal to 0। देखो पहले रेशनल प्रूफ करना है तो हमको पहले पता कर लेना है इसको कि यह एक रेशनल नंबर है और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है a बाई b है और b नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है। तब क्या होगा, a और b क्या है, यहाँ पर इंटीजर है जिसका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 यानी एक के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इससे आ जाएगा, इससे क्या आ रहा है यानी a बाई बी जो है किसके बराबर हो जाएंगे, a बाई बी यानी 2 के जो रूट है या कंपेरिजन कर देंगे √2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो आप क्या इसको नहीं कर सकते ठीक से, इसलिए इसको करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों की तरफ स्क्वायरिंग कर देना है यानी √2 का स्क्वायर और a बाई बी का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, √2 बराबर a स्क्वायर बाई b आ जाएगा। अगर रूट को तोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और a स्क्वायर बाई b स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर, हम जो स्क्वायरिंग किए दोनों साइड तो हम यहाँ पे दोनों के साइड यानी दोनों के साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो हमारा आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। और अगर यहाँ पर देखें तो हमारा ये गुना में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, हमारा a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख दे यहाँ पर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज सीखो कि अगर
किसी भी नंबर किसी को पूरा काटता है तो वो उसके स्क्वायर को भी काटेगा। तो जैसे एग्जांपल देखो कि अगर 9 को 3 काटता है 3 टाइम्स में, तो अगर 9 का स्क्वायर भी होगा तो वह 3 काटेगा। तो 9 का स्क्वायर बाय 3 तो हमारा 27। तो यहां से ये पता चलता है कि हमारा जो 2 है, 2 डिवाइड्स a। तो यहां से आता है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर और जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है। अब यहां तक जो किए हैं कि हमारे पहले इरेशनल को हमको रेशनल करना है प्रूफ करने के लिए, और लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, लेट इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म a by b is not equal to 0। तो हमारा b not equal to 0 हो जाएगा। तो हमारा a b यहाँ पर क्या है, इंटीजर है जिसका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और एक के अलावा इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ नहीं है। और यहाँ पर आ गया, हम इक्वेट कर दिए √2 बराबर a by b और दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इतना। फिर इसको हमको कर लेना है इक्वेशन 1। तो अब लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर। आप देखो यहां पर अगर a बाई बी है और हमको लेना है यहाँ पर a का क्या रख दिया है, c। तब ना प्रूव करेंगे आगे कि हमारा जो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आएगा वो कितने के बराबर आएगा। तो देखो हम ले लिए हैं a क्या है, लेट a इक्वल टू 2c। तो हमारा जो इक्वेशन है, नाउ पुटिंग value of a equal to 2c in equation 1। हमारा जो इक्वेशन 1 जो आया, इक्वेशन 1 आया है उसमें हमको 2a बराबर 2c को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इधर देखो हमारा 2c आया है यानी a स्क्वायर बराबर होता है 2b स्क्वायर के। ये इक्वेशन 1 है। पुट a इक्वल टू 2c डाल दिए हैं। अगर a के बदला हम 2c का यहाँ पर यानी a है तो इसका स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 काट देंगे, अगर यहाँ पर गुना में भाग में तो हमारा हो जाएगा 2 बच जाएगा, यानी 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। और यहाँ पर जो गुना में यहाँ आ जाएगा भाग में, तो हमारा जो हो जाएगा, हमारा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसी तरह 2 क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो और थोड़ा बताया था, एग्जांपल देखिए, अगर किसी नंबर को काटता है तो उसके पूरी काटता है तो उसके स्क्वायर को भी पूरी काटेगा। तो यहाँ पर 2 डिवाइड्स
क्या b और 2 डिवाइड्स b स्क्वायर और 2 क्या है इज अ प्राइम नंबर। अब लिख देना है, आप देखो अगर दोनों को अगर एक ही नंबर दोनों को काटता है तो क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर को 2 काट रहा है और बी स्क्वायर को 2 काट रहा है और 2 जो काट रहा है ए को और 2 काट रहा है बी को, यानी क्या हुआ ये हमारा एचसीएफ हुआ। तो हमारा यहाँ कहा गया है कि ए एंड बी इज इंटीजर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन हमारा जो आ गया यहाँ पर a बराबर कितना आ गया, जो देखो दोनों को काटता है इसका फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर जो हो गया हमारा 2 हो गया। देखो a को भी काट रहा है और b को काट रहा है, तो 2 is a common factor of किसका a एंड b का क्या है, इसमें अभी निकला इससे अभी जो हम प्रूव कर रहे हैं उससे निकला क्या है 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दोनों का क्या है 2 क्या है कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमारा जो है हमारा क्या दिया हुआ है a and b have no common factor other than 1। और हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के यानी a और b के बस एक ही है यानी 1 ही दोनों कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये सब कब एराइज हुआ है, देखो इधर देखो हमारा जो कंट्राडिक्शन जो एराइज हुआ है द Dixon arises कब से हुआ है जब हम एज्यूम किए हैं कि हमारा जो रूट टू है क्या है रेशनल नंबर है। तो क्या किए हैं द कंट्राडिक्शन arises when by assuming क्या रूट टू इज अ रेशनल नंबर। तो इससे पता चलता है कि हमारा रूट टू जो है क्या है एक इरेशनल नंबर है। हेंस रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो देखो पहले क्या कर लेना है इरेशनल नंबर को हमको रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहले लेट कर लेना है कि रेशनल नंबर क्या हो, रेशनल नंबर मान लेना है, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर वो क्या क्या होता है ए क्या है, यहाँ पर ए और बी क्या है इंटीजर है जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है जो 1 है और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे पता चलता है b रूट टू इक्वल टू a बाई बी और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है। फिर ऐसे ऐसे करके a स्क्वायर बाई बी यानी a स्क्वायर a यानी 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अगर किसी नंबर का अगर कोई नंबर
किसी को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरी, तो उसका जो जिसको डिवाइड कर रहा है उसका स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे ऐसे क्या कर लेना है, लिख लेना है, फिर लेट कर लेना है a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर पुटिंग, फिर जो इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, फिर इसका वैल्यू पुट कर देना है दूसरे इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। और अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर हमको पता चला कि इससे क्या हो गया कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर हो गया 2 हो गया। यहाँ से क्या आया, लेकिन हमको पता था क्या, सिर्फ एक ही है जो हमारा कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर आया कि हमारा 2 इसके अलावा तो है। तो दिस कंट्राडिक्शन यानी जो हमसे ये गलती हुई तो कहाँ इराज हुआ, तो हमारा जो गलती जहाँ से हुआ जब हम एज्यूम किए कि हमारा जो 2√2 जो है हमारा रेशनल नंबर है, तभी से हमारा जो रेशनल नंबर है, तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो √2 है हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो पहले यहाँ से, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ से किए। बहुत छोटा है थोड़ा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में पूछा जाएगा, VBI है, और इसी पर √3 √5 पर बनेगा। इसी तरह हमको √3 इज अ इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है कि हमको इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो देखो प्रूव करने से पहले इस √2 बताया है, तो पहले हमको लेट कर लेना है कि हमारा वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, और लेट करना है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब कि रेशनल नंबर किसको करते हैं, यानी p/q के फॉर्म में रहता है और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म a/b और नॉट इक्वल टू, यानी b नॉट इक्वल टू, b जो हमारा हो जाएगा नॉट इक्वल टू क्या, 0 के बराबर। जब आ गया तो हमारा यहाँ पर देन a और b क्या है, हमारे a और b क्या है, इंटीजर है। a and b is a इंटीजर, और इंटीजर है, have no common factor other than 1, b नॉट इक्वल टू 0। देखो इस दोनों a और b का एक ही कॉमन फैक्टर है, यानी 1, यानी इस दोनों का HCF जो है सिर्फ 1 है। तो देखते हैं आगे। अब इससे क्या पता चला कि हमारा जो √3 बराबर किसके, a/b के है, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ हम रिवीजन कर देंगे, यानी इक्विवेलेंट कर देंगे। देखो इससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इसको हम कर देंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बोथ साइड्स कर दे रहे हैं √3 का स्क्वायर और a/b का होल स्क्वायर हो गया। यहां तक देखो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ले ले a/b और b नॉट इक्वल टू 0, और देन हमारा a और b क्या है, इंटीजर है, और हमारा कॉमन फैक्टर बस 1 है और b नॉट इक्वल टू 0 है। तब फिर हम इसको इक्वालेट कर लिए और स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए।
तो हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के होगा ना। तो हमारा जो ए स्क्वायर यानी हमारा ए स्क्वायर को अगर यहाँ पर ये गुना में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा जो डिवाइड में आ गया इसका मतलब है कि हमारा जो 3 है, हमारा जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर कर रहा है। तो हमारा जो ए स्क्वायर यानी 3 है, 3 डिवाइड्स क्या ए स्क्वायर को। तो देखो अभी बताए थे कि अगर कोई नंबर अगर देखो कुछ अगर यहाँ पर अगर पर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो ये 2 जो है इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 4 का स्क्वायर हम ले ले और 2, तो हमारा जो 4 का स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर देता है। वैसा ही 3 क्या कर देगा, 3 डिवाइड्स ए को कर देगा ना। अगर कोई नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो हमारा जो स्क्वायर वाला स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो इससे यह निकला कि जो हमारा जो 3 डिवाइड्स किसको कर रहा है, ए स्क्वायर को। और जो हमारा 3 है क्या है, जो 3 है वो किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर 3 आ गया वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3 इज अ प्राइम नंबर। क्या है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। और यहां तक देखो ठीक है, अगर हम पहले रेशनल नंबर है तो उसको हमको रेशनल करना है, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म मान लेना है। और ए भी क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, उसके कॉमन फैक्टर क्या है, बस 1 है। और कंपेरिजन करके और दोनों का स्क्वायरिंग कर लेना है। और यहाँ पर 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर। और 3 क्या कर रहा है, फिर अगर किसी का स्क्वायर को काटेगा तो उसकी यूनिट यानी जो उसका यूनिट होगा उसको भी काटेगा, यानी बेस जो होगा उसी को काटेगा। तो यहाँ पर 3 डिवाइड ए स्क्वायर और 3 क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो अगेन क्या करना है, ए इक्वल टू लेट, फिर कर लेना है लेट ए इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर। यहाँ पर 3 जो है हमारा क्या है, कुछ इंटीजर है। इंटीजर है तो हमको लेट कर लेना है कि हमारा जो है, और हमारा जो यहाँ पर है वो हमारा क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इक्वेशन 1 कर लेना है। और लेट कर लेना है कि a इक्वल टू हमारा क्या है, 3c फॉर सम इंटीजर है। तो पुटिंग the value of a equal to 3c in इक्वेशन क्या, इक्वेशन जो हम 1 माने उसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब जो हमारा आएगा इक्वेशन क्या है, 1 हमारा a स्क्वायर इक्वल टू b 3b स्क्वायर, a स्क्वायर 3b स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर 3a स्क्वायर हम माने a इक्वल टू 3c माने हैं। तो a में पुट कर देना है a इक्वल टू a इक्वल टू 3c है। तो 3c का स्क्वायर और 3b स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर होगा तो 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। और जो हमारा 3 से यहाँ कट जाएगा हमारा 3
सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर जो हमारा 3 है गुना में है, तो हमारा सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, और जो यहाँ पर 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, यानी 3 स्क्वायर 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 3 क्या डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, बी स्क्वायर कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा ही, तो यहाँ पर क्या किसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स बी को करेगा, तो 3 डिवाइड्स क्या, जो हमारा 3 डिवाइड्स किसको कर रहा है, बी स्क्वायर का। 3 क्या है, प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। और इससे क्या निकला, तो यहाँ पर हम कहे हैं a एंड b इज ए इंटीजर। हमारा क्या है, a और b क्या है, इंटीजर है, हैव नो कॉमन फैक्टर देन अदर देन 1, और एक के अलावा इसका कोई यहाँ पर है कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ देखो कि 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a को, और 3 डिवाइड कर रहा है b को, यानी कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10 3 is a common factor of a and b। तो यहाँ पर लेकिन हमारा क्या दिया हुआ है, but given fact that a and b जो a and b है, a and b have no common factor other than यानी ए के अलावा, लेकिन जो हमारा गिवन फैक्ट है, ये हमारा जो गिवन फैक्ट है, यानी ये सच्चाई है कि ए के अलावा ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दिस कंट्राडिक्शन arises by assuming root 3 is a rational number। Hence root 3 is a irrational number। तो हो गया, जैसे अभी रूट 2 रूट 3 और उसी तरह रूट 5 रूट 7 रूट 11 इसी तरह बहुत बनेंगे, इसलिए ट्राई कीजिएगा घर पे रूट 5 रूट 7 और रूट 11 का, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला और यह 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब है। और ये भी अभी जो बता रहे हैं ये भी आए हैं, ये रूट 3 रूट 11 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछाएंगे ये सभी। तो जो आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 plus root 3 into root 2 is an irrational number, it being given that 2 is a irrational number। तो हमारा यहाँ पर जो irrational number है इसको हमको पहले लेट कर लेना है, लेट 5 plus root 3 root 2 is a irrational number।
रेशनल नंबर और इट्स लेट इट्स simplest form a by b है और b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो पहले हमको लेट कर लेना है कि 5 प्लस 3 इंटू रूट 2 इज रेशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a by b है और b नॉट इक्वल टू 0 है, वेयर a and b is a इंटीजर है और हैव इंटीजर है और b नॉट इक्वल टू और एंड b नॉट इक्वल टू 0 है, देन तब क्या होगा, तो हमारा जो अभी वैसा ही जो रूट 2 और रूट 3 किए हैं उसी में क्या हुआ है, रेशनल नंबर को हम मान लिए और यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 है और a भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो 5 प्लस 3 रूट इज इक्वल टू a बाय b, क्योंकि उसी में कर रहे थे और इसमें भी इक्वेट कर देंगे। तो हमारा जो ये b ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हमारा रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 5 है। और जो हमारा जो गुना में है, हमारा जो गुना में है 3 जो गुना में है वो हमारा हो जाएगा, इधर जाएगा तो रूट टू क्या हो जाएगा, ए बाई 3 बाई बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। और इसमें देखो रूट टू बराबर इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/3 पहले तो 5/3 हो जाएगा, 5 बाय अगर इसमें गुना हुआ है, यहाँ पर जो भाग गुना में है यहाँ पर भाग हुआ है इसके नीचे 3 आएगा तो जो आएगा आप देखना है, आप इसको ब्रैकेट में कर दो, अगर गुना में हुआ है यहाँ पर गुना था तो हमारा भाग में आया है तो नीचे में गुना हो जाएगा, दोनों तरफ नीचे में दोनों में गुना हो जाएगा। तो नाउ a by b is a रेशनल नंबर और a by b जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, इक्वल टू a by 3b is a रेशनल नंबर है। तो इस दोनों का यानी जो अगर किसी चीज का डिफरेंस निकालना है कि हमसे ज़्यादा अमीर है या गरीब है तो मान लो उसमें कितना का फर्क है तो उसमें माइनस जोड़ते हैं, माइनस करते हैं तो उससे पता चलता है कौन अमीर है या कौन गरीब है। तो इसी तरह जो हम हैं इसमें अगर रेशनल नंबर अगर इसमें डिफरेंस पूछा जाए तो यहाँ पर डिफरेंस जो है यहाँ किसका कितना है, रूट 2 है, इस दोनों का डिफरेंस रूट 2 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, हमारा जो ये दोनों है p बाई क्यू के फॉर्म में, दोनों p बाई क्यू के फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो a बाई 3b माइनस 5/3 इज अ रेशनल नंबर। तो डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर।
डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इरेशनल। तो हमारा √2 है, यहाँ तो पहले समझो कि देखो पहले हम लेट किए हैं रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, a बाई बी होता है, b नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेयर a और b क्या है, इंटीजर है एंड b नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा हो जाएगा 5 + 3 इंटू √2 इक्वल टू 3a बाई बी हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर है ये प्लस में है, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर जो √3 इंटू √2 है, तो हमारा यहाँ पर 3 से क्या है, गुना है √2 में, तो 3 में से √2 गुना है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर है, यानी यहाँ पर दोनों है, इसमें गुना हो जाएगा, यानी a बाई 3b माइनस 5/3b। तो नाउ फिर क्या करना है, नाउ अब a एंड इज अ रेशनल नंबर, a और b क्या है, a और b रेशनल नंबर है। तो इससे हो सकता है a बाई 3b इज अ रेशनल नंबर, और ये जो है a बाई 3b क्या हो गया, रेशनल नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं, रेशनल नंबर पूरा हो गया तो a बाई 3b माइनस 5/3b इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों का जो है p बाई q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। और हम लोग जानते हैं डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज अ रेशनल नंबर, तो हमारा √2 इज अ क्या हो गया, रेशनल नंबर। बट जो हमारा जो यहाँ पर गिवन क्या है, बट गिवन दैट √2 इज अ क्या है, एन इरेशनल नंबर, एन रेशनल नंबर है। और हम ये कब पहुंचे, बी अराइव at contradiction। हम लोग पहुंचे कि हमारा जो यहाँ पर है, जो हमको दिया हुआ यहाँ आया रेशनल नंबर, लेकिन जो निकाले हैं यहाँ पर गिवन है कि हमारा √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम कंट्राडिक्शन यानी पहली बार आ गए, तो इससे क्या होगा, दिस कंट्राडिक्शन arises by assuming 5 + 3 into √2 is a क्या, रेशनल नंबर। तो इससे पता चलता है, तो hence 5 + 3 into √2 is an irrational number। हमारा जो 5 + √3 into √2 है वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो पहले हम लोग ये रेट कर लेना है कि वह रेशनल नंबर है, और रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, a बाई बी होता है और b नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेयर a एंड b क्या है, एक इंटीजर है और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो 5 + 3 into √2 कर लिए ऐसे इक्वेट। और जो हम देखें यहाँ पर
तो इधर आ गया माइनस में, फिर इससे गुना हो गया तो ये हो गया। तो दोनों को देख रहे हैं, हमारा रेशनल नंबर है और a बाई बी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पर क्या हो गया, a बाई 3b, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल होता है, तो हमारा रूट 2 जो हो गया वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो इससे पता चलता है, बट लेकिन इसमें गिवन क्या है कि एक √2 है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन खड़ा हो गया राजेश, बाय एज्यूमिंग। ये कब हुआ, ये कैसे आया कि यह एक इरेशनल नंबर है। तो ये हम इराय जब एज्यूम किए कि क्या है 5 + 3 × √2 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो इसी से पता चला कि हम क्या है 5 + √3 × √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन और एक और कराते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर इट बीइंग गिवन दैट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो पहले कर लेना है कि √2√3 जो है, लेट 2√3 इज अ रेशनल नंबर एंड फिर लेट कर लेना है इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी और b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0 और वेयर a एंड is a integer, b not equal to 0। तो यहां से आ जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 1 बाय a बाय b। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर गुना में है तो यहाँ नीचे आएगा भाग में आ जाएगा। यहाँ पर √3 बराबर a बाय 2b बचेगा। now a by b is a rational number। इक्वेशन 1 मान लो। और जो हमारा जो b है, यानी नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा जो b है वो बराबर है यहाँ पर a बाई 2b हमारा क्या है, इज अ रेशनल नंबर। जो हमारा जो a बाई 2b है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। और a बाई b और q नॉट इक्वल टू 0 है, a बाई b है और b नॉट इक्वल टू 0 है। और इससे इक्वेट होके जो हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल जो रेशनल का डिफरेंस होता है वो रेशनल होता है। तो यहाँ पर जो रेशनल है उसका ये क्या हुआ, √3 क्या हो गया, √3 इज अ रेशनल नंबर। तो लेकिन हमको क्या गिवन दैट है, गिवन दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, यानी बट गिवन दैट √3 इज अ क्या है, रेशनल यानी इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। we arrived at
डिक्शन क्या कंट्राडिक्शन है? तो जो कंट्राडिक्शन ये है कि हम कंट्राडिक्शन कब अराइज हुआ है? दिस कंट्राडिक्शन arises by assuming root 2 root 3 is a rational number, hence क्या हुआ? hence 2 root 3 is an irrational number। तो देखो पहले हमको करना क्या है? तो let root 2 is a rational number and let its simplest form a by b or b not equal to 0 और where a and b क्या है? एक इंटीजर है और b not equal to हमारा 0 है। तो हमारा यहाँ से आ गया कि 2 root 3 is equal to a by b। तो हमारा यहाँ पर गुना में है 2, तो हमारा नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये हो गया। हम जानते हैं नाउ a by b क्या है? हमारा a b by क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। और a by 2b तो हमारा क्या हो जाएगा? ये a by 2b है हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा, यानी जो हम दोनों का डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस है वो क्या है? रूट 3 है। और ये क्या है? अगर डिफरेंस ऑफ रेशनल्स आर रेशनल, यानी डिफरेंस जो इसका है वो क्या होगा? रेशनल होगा। तो हमारा रूट 3 क्या है? रेशनल है। और गिवन क्या है? हमारा गिवन क्या है? रूट 3 गिवन है। तो बट गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमारा क्या है? रेशनल नंबर, लेकिन हमारा रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। और हम अराइव क्या कहाँ पहुंचे? एक कंट्राडिक्शन पर। और ये कंट्राडिक्शन कब अराइव हुआ? जब हम इसको मान लिया है 2 रूट 3 को माने क्या है? एक रेशनल नंबर है। हेंस 2 रूट 3 इज है ना इरेशनल नंबर। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। तो हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे पोलिनोमियल का, और यहाँ पर हम अपना चैप्टर करते हैं खत्म।